हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय ट्यूटोरियल्स। हम लोग पिछले साल के यूपीटीईटी की कक्षाओं के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो से बाकी रह गए थे। आइए पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुने का योग, यहाँ पे सेकंड उसमें कहा जा रहा है 71 है, तो वो संख्याएं होंगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दो संख्याएं मान लीजिए। एक संख्या आप मान लीजिए x और दूसरी संख्या आप मान लीजिए y। इसमें ये कह रहा है ना कि बड़ी संख्या, अब आपके ऊपर है कि आप किसको बड़ा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। अब कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना। चलिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही हम करेंगे, बड़ी संख्या का 2 गुना। ठीक है, छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना, 5 गुना माने 5 से गुणा से 3 ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या किया, 3 उसमें ऐड कर लिया। अब हमारे सामने देखिए, इसी से इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 5y इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ये पहली इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, कहा जा रहा है बड़ी संख्या के 4 गुना ना, बड़ी संख्या का 4 गुना। बड़ी संख्या क्या माना था हमने, x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। ठीक, छोटी संख्या के 3 गुने का योग ना, बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना का योग 71 है। यही आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। फिर से देख लीजिए एक बार, कहा जा रहा है बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या को हमने 4 गुना कर लिया, छोटी संख्या का 3 गुना का योग, योग माने जोड़, छोटी संख्या का 3 गुने का योग कर लिया। दोनों का योग किसके बराबर आ गया, दोनों का योग आ गया 71 के बराबर में। तो इस तरीके से पहली और दूसरी इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर आपको देखिए, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर से उतार लेते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशंस थी हमारी, क्या थी इक्वेशंस थी पहली इक्वेशन 2x माइनस 5y बराबर 3, और उसके बाद था 4x प्लस 3y बराबर 71। ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम यहाँ पे इक्वेशन को बराबर करते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4x के बराबर कर लिया जाएगा, मतलब पहली इक्वेशन में आप 2 से गुणा कर लीजिए। ये आपका हो गया 4x माइनस ये कितना है 5y, तो 5 दूनी 10y हो गया, और साथ में 2 तियाँ 6। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ गई। दूसरी इक्वेशन लिखिए 4x प्लस 3y बराबर 71। ठीक है, चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज करिए, माइनस 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 कट गया, 10 और 3 13y बराबर, देखिए 71 है, 71 में से आपका 6 घटेगा क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये 11 में से 6 घटेगा, बचेगा 5, और ये 13 पंजे 65, माइनस माइनस काट दीजिए, y इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक,
ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 सॉल्व हो गई, y इज इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। अब आप क्या करोगे, दूसरी क्या कहते हैं एक इसी वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख लेना और रख करके सॉल्व कर लेना। ठीक, देखो ऐसा है कि हम इस क्वेश्चंस के x कॉलम्स को आपको छोड़ दे रहे हैं, आप खुद निकालो। ठीक है, तो एक संख्या तो आपकी 5 आ गई है। ठीक, इसका ऑप्शन जो है आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें x की वैल्यू आ जाएगी 14। निकालिएगा खुद से, नहीं आएगा तो बताइएगा, इसको निकाल के बताएंगे। और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, तो 14 और 5 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगा लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC की त्रिभुज ABC चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा था कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु से जोड़ा जा रहा है, तो मतलब दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज है आपका ABC। ठीक है, अब इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु जोड़ लो। चलो ये क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा D, E और F, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु हो गया। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या संबंध है। ठीक है, देखो इसका एक सूत्र है, थ्योरम भी है। ठीक है, थ्योरम तो यहाँ पर सॉल्व करवाने के लिए जगह नहीं है, हम आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा देंगे अगर आप कहिएगा तो। बहरहाल ये देख लीजिए कि ये जो त्रिभुज है आपका एरिया त्रिभुज या ट्राइंगल DEF इक्वल टू 1/4, मतलब चौथाया किसका एरिया, एरिया ABC के बराबर होगा। ठीक है, वैसे भी देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है एक त्रिभुज का एरिया जो होता है कुल कंप्लीट त्रिभुज का 1/4 होगा भी। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्या संबंध है कि छोटे त्रिभुज का एरिया बड़े त्रिभुज के एरिया से के एरिया का 1/4 होगा।